हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों से सभी बच्चों को इंतज़ार है जब से आपने परीक्षा दी है कि सर आंसर की कब तक आएगी, सेफ स्कोर क्या हो सकता है और रिजल्ट कब तक हो सकता है। तो आज इन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सब कुछ कब तक, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, तो इन सभी पॉइंट्स को लेकर के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, तो देख लेते हैं कि आज के सबसे बड़े सवाल क्या होंगे। तो आज के सबसे बड़े सवाल हमारे ये हैं कि सर आंसर की कब तक आएगी और सेफ स्कोर हमारा क्या होगा। तो आइए कुछ देखते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं पहले, जो कि हमारे ट्रेंड्स है पहले से जो चला आ रहा है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हम अंदाज़ा लगाने वाले हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा और आंसर की कब तक आने वाली है। तो देख लेते हैं पिछला ट्रेंड क्या कहता है। हमारा आरआरबी एएलपी की आंसर की आई थी हमारी 5 दिन में, आरपीएफ एसआई की आई थी हमारी 3 दिन में, आरआरबी जेई की 4 दिन में, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की 5 दिन के बाद आई थी, आरपीएफ कांस्टेबल की 5 दिन के बाद आई, एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की आपकी आंसर की 5 दिन के बाद आई थी। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि अधिकतम जो ट्रेंड अब लग रहा है वो 3 से 4 5 से ज़्यादा किसी में नहीं लगा है समय। तो अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। एक इस पर अपवाद भी है कि आप सभी बोलेंगे कि क्या ये 4 से 5 दिन में ही आंसर की आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक वैकेंसी आई है आपकी आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की, जिसकी आंसर की को आपको सबसे ज़्यादा समय लगा था, 20 दिन का उसको समय लगा था। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की में 3 दिन वक्त लगा था उसमें। तो ये मामले बहुत कम होते हैं, मतलब ये कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। आगे देखते हैं। तो रिजल्ट आपका, अगर बच्चों के मन में भी सवाल आ रहा होगा कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, रिजल्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको लगभग, अगर मैं कहूँ तो 3 महीने का वक्त लगभग लग सकता है। वो कैसे लग सकता है कि देखो, पिछला ट्रेंड हम देख लेते हैं। आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी थी उसका जो रिजल्ट आया था वो 80 दिन के अंदर आया था। आपका जो 80 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया था। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो रिजल्ट आया था वो आपका 80 से 83 दिन में लगभग आ गया था। एनटीपीसी ग्रेजुएट का जो आया था वो 87 यानी कि 87 दिन में आया था आपका, लगभग 3 महीने। एएलपी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट आया था वो भी आपका 89 दिन, लगभग वो भी 3 महीने ही है। आरपीएफ कांस्टेबल का 92 दिन, ये भी लगभग 3 महीने के आसपास ही है। पैरामेडिकल लगभग इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, 3.5 महीने का लगभग वक्त लग गया था। तो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो वो 80 से 95 दिन का लगभग जो ट्रेंड चल रहा है, जो कि सामान्य है। आगे चलते हैं कि अगर मैं महत्वपूर्ण तिथियों पर अगर मैं बात करूं, तो महत्वपूर्ण तिथियां होंगी हमारी। तो देखो, 10 तारीख को तो आपका एग्ज़ाम जो है एंड हुआ है, यानी कि 10 फरवरी को एंड हुआ है आपका एग्ज़ाम। आंसर की आपकी 15 या 16, यानी कि आज या कल में आपको आंसर की दिख सकती है। अगर हम बात करें इसकी फ़ाइनल रिजल्ट की, तो फाइनल रिजल्ट की अगर हम बात करें तो 1 मई, यानी कि मई के फर्स्ट वीक तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। फर्स्ट वीक की, यानी कि मई के 10 तारीख के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 7-8 हो सकता है। और उसके बाद अगर हम टोटल प्रोसेसिंग की बात करें, टोटल प्रोसेस टाइम कितना लगेगा, तो वही 80 से 90 दिन का ट्रेंड है, जो कि टीसीएस का ट्रेंड चलता आ रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर क्या होगा। कि सर हमारे तो नंबर कम बन रहे हैं, या सर हमारे नंबर ज़्यादा बन रहे हैं, या सर हमारे 60-65 नंबर बन रहे हैं, या सर हमारे 50-45 नंबर बन रहे हैं। सर करंट अफेयर बहुत हार्ड आई थी। तो जितने भी बच्चों से पूछा गया है, करंट अफेयर तो खैर हार्ड आई ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर हार्ड आई है तो क्या साइंस ने बच्चों को डुबोया, या मैथ ने डुबोया, या रीजनिंग ने डुबोया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बच्चों ने जो मैथ है और रीजनिंग है, जितनों भी से हमने एनालिसिस किया है, जितने भी बच्चों से पूछा है डेटा, तो उनका मैथ और रीजनिंग बहुत अच्छा गया है। और जब मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा गया है तो मैथ और रीजनिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन उनको बन रहे हैं। कुछ ही क्वेश्चन गलत हैं, लेकिन हाँ, करंट अफेयर वास्तव में हार्ड थी। करंट अफेयर जो बहुत पढ़ने वाले बच्चे हैं वो 10 से 15 मुश्किल से ही लगा पा रहे थे, अन्यथा 4-5 क्वेश्चनों पे ही सिमट रही थी गाड़ी। तो बात कर लेते हैं कि भाई, जो बच्चे जिनका स्कोर 50 से कम है वो क्या करें, और जिनका स्कोर 75 या 70 के आसपास है वो क्या करें। तो देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके नंबर 70 के आसपास अगर बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, सर 72 बन रहे हैं, या 75 बन रहे हैं, या 74 बन रहे हैं, या 76, या 77, या 78, 79 या 80, कितने भी नंबर आपके बन रहे हैं, तो आप आंखें बंद करके रनिंग पे लग जाइए। आपका सिलेक्शन श्योर है, रनिंग पे आप लग जाएगी आज ही से। क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा समय आपको रनिंग के लिए नहीं मिलने वाला, जैसा टीसीएस का पैटर्न चल रहा है। तो टीसीएस का पैटर्न जो चल रहा है ना,
उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। अभी देखा होगा हाल ही में आपकी जो रात आई है आपकी एग्ज़ाम डेट, वो एग्ज़ाम डेट देखिएगा पहले आप, एग्ज़ाम डेट देखिएगा एनटीपीसी की, उसमें बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा समय आपको रनिंग में भी नहीं दिया जाएगा, इसलिए बेहतर है कि आप अभी से ही तैयारी में लग जाइएगा। अच्छा ठीक है, अब चल लेते हैं सर 50 से कम स्कोर वाले हो क्या करें? तो देखो 50 से कम स्कोर वालों का यही है कहना कि आप देखिए वैकेंसी दूसरी आई हुई है, आप अभी से उसी में तैयारी में लग जाइएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा आपकी, क्योंकि आप 50-55 के आसपास अगर आप पहुंच रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अभी से तैयारी में लग जाएंगे, आपका सिलेक्शन 22,195 वाली वैकेंसी में श्योर होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि सर फाइनल गणित हमारा क्या कहता है। तो देखो 10 तारीख में आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, अगर हम मोटा मोटा 80 दिन भी अगर माने तो लगभग आपका 1 मई के आसपास रिजल्ट आपका बैठ रहा है। तो 1 मई हो जाए या 4-5 मई हो जाए, उसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। यानी कि मई के फर्स्ट वीक में आपको आपका रिज़ल्ट देखने के लिए मिल सकता है। आगे चलते हैं कि सर जो बच्चे जिनके नंबर ठीक बन रहे हैं वो फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं, फिज़िकल में क्या क्या होता है। तो देखो मेल के लिए 35 किलो वज़न एक बार में आपको उठा करके अपने कंधे पर रख लेना है, जैसे भी आप लेकर के चलो, और 100 मीटर आपको 2 मिनट के अंदर उस वज़न को लेकर के चलना है। ठीक है, ये तो रही वज़न की बात। वहीं लड़कियों के अगर हम वज़न की बात करें तो लड़कियों को 20 किलो वज़न होगा और आपको 100 मीटर 2 मिनट के अंदर दौड़ना है वज़न लेकर के। उसके बाद मेल की रनिंग की बात कर लेते हैं, तो 4 मिनट 15 सेकंड में आपको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है। अब वहीं हम फीमेल की बात करें तो फीमेल को 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ना है। ठीक है, इसमें से अगर जो एक बार बाहर हो गया या आपने वज़न रख दिया तो वो बाहर है, फिर आपको कोई चांस दोबारा नहीं मिलेगा। जैसा कि देखो हमने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है कि 35 किलोग्राम वज़न को उठाकर 2 मिनट में एक चांस में यानी कि नीचे नहीं रखना है, इन्हें नीचे गिराना भी नहीं है बिल्कुल भी, नीचे गिराए बिना 100 मीटर तक ले जाने में सक्षम होना चाहिए, और 1000 मीटर की दूरी को 4 मिनट 15 सेकंड में एक ही चांस में दौड़ने में सक्षम होना चाहिए। वहीं महिलाओं की अगर हम बात करें तो 20 किलोग्राम वजन को उठाकर 2 मिनट में एक चांस में वजन को नीचे गिराए बिना 1000 मीटर तक ले जाने में सक्षम होना चाहिए, और 1000 मीटर की दूरी को 5 मिनट 40 सेकंड में एक ही चांस में दौड़ने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, अब जिन बच्चों के नंबर कम बन रहे हैं वो देखो उनके लिए चांस है, 22,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है, 18 से 33 साल उम्र है, और ग्रॉस आपका इनिशियल पे 18,000 है, 7th पे का है, और आपका और भी मज़ा आने वाला है इस 2026 में लग जाए या 27 में लग जाए, आपका 8th पे कमीशन जैसे ही लग जाएगा तो आपकी सैलरी लगभग 50 या 45 के इर्द गिर्द बनेगी। ठीक है, तो आप अभी से लग जाइए तैयारी, बहुत सुनहरा अवसर है। रेलवे हर बार कैलेंडर दे रहा है, हर साल कैलेंडर दे रहा है, हर बार वैकेंसी निकाल रहा है, तो चांस है तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी में लग जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।